चंद्रयान 3 की भीषण सफलता के बाद पुतिन ने भारत को दिया अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। पुतिन ने खुद दे दिया भारत को एशिया सम्राट बनने का वचन। सबसे बड़ा ऑफर। चांद पर भारत की सफलता देखकर पुतिन ने मोदी को भेजा बेहद स्पेशल मैसेज। लिया गया बड़ा फैसला। एक बार फिर से रूस में लहराएगा भारत का झंडा। भारत की जीत पर चीन में मनाया गया जश्न। जल्द ही आने वाली है भयंकर दुख की घड़ी। रूस का सबसे बड़ा हथियार बनाएगा भारत। लूना 25 के क्रैश होने के बाद चांद पर भारतीय सफलता देख इसलिए जमकर नाचे पुतिन। रूस ने कर दिया भारत को चीन से जंग में पूर्ण समर्थन का वादा। पुतिन के इस ऑफर के बाद भारत एक साथ उखाड़ देगा चीन और पाकिस्तान के हैंडपंप। दोस्तों, रूस अभी निराशा के समय से गुजर रहा है। ऐसा लगता है मानो शनिचर खुद पुतिन के सर पर आकर बैठ गए हों। एक तरफ अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप से मारामारी, यूक्रेन से युद्ध, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, गृह युद्ध के आसार से तो रूस जूझ ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लूना 25 की असफलता ने रूस को तोड़कर रख दिया। ऐसे में अचानक चंद्रयान की सफलता पर पुतिन बहुत खुश हुए। आइए देखते हैं क्या है पुतिन की इस खुशी का राज। लूना 25 के बदले चंद्रयान की सफलता पर इसलिए खुश हो रहे हैं रूस। पुतिन ने जानबूझकर चीन को क्यों दिया तगड़ा फटका? किसी जमाने में रूस करता था इसरो की मदद। क्या अब इसरो की मदद से पुतिन चांद पर करेगा सॉफ्ट लैंडिंग? देखे कैसे मिल गई भारत चीन युद्ध में भारत को रूस के साथ की गारंटी। कैसे रूस ने दिया भारत को विश्व विजयी बनने का वचन। आइए दोस्तों, पहले पुतिन की खुशी की बात करते हैं, उसके बाद आपको भारत के लिए रूस के धमाके के बारे में बताएंगे। अब न सिर्फ अमेरिका को बल्कि चीन को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को लेकर दुनिया भर से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे स्पेशल एक मैसेज भी शामिल है, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। अपने संदेश में पुतिन ने लिखा है कि कृपया मेरी बधाई स्वीकार करें। इस मिशन की सफलता भारत के प्रगति का प्रतीक है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह संदेश तब भेजा जब 3 दिन पहले ही रूसी लूना 25 ऊंची जगह उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जहां भारत के चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की। रूस ने लूना 25 मिशन पर 1659 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि भारत ने अपने चंद्रयान 3 को लेकर सिर्फ 615 करोड़ का बजट रखा था। पुतिन ने भारत को भेजे अपने बधाई संदेश में लिखा कि कृपया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग के अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। ये अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ा कदम है और निश्चित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण है। कृपया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व और कर्मचारियों को नई उपलब्धियों के लिए मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दें। इस संदेश को पुतिन के हवाले से क्रेमलिन ने जारी किया है। देखिए, जब हमारा चंद्रयान 3 बुधवार शाम चांद की सतह पर उतरा तो हर एक भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि भारत चांद के बेहद जटिल हिस्से पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इतनी बड़ी कामयाबी पर साउथ अफ्रीका में मौजूद पीएम मोदी को ब्रिक्स के सदस्य देशों ने भी बधाई दी। चारों तरफ से भारत और भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई मिलने का तांता लगा हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन शायद भारत की इस कामयाबी से खुश नहीं। पुतिन की इस दरियादिली ने तो भारत को गदगद ही कर दिया है, लेकिन उसके साथ रूस ने भारत के लिए ऐसा धमाका किया कि भारत भी सन्न रह गया। देखिए, काफी समय से भारत में ये बातें चल रही हैं कि रूस चीन की तरफ झुक रहा है। उसने गलवान पर भी भारत की तरफ से नहीं बोला। रूस जान चुका है कि भारत इनसिक्योर है, इसलिए अब रूस यूक्रेन के खिलाफ भारत का खुला साथ पाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा चुका है। रूस जानता है कि इस समय भारत अमेरिका से भी मजबूत स्थिति में है। अगर भारत यूक्रेन के खिलाफ भारत के साथ आ जाएगा तो अमेरिका कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अमेरिका को तो चीन के खिलाफ भारत का साथ चाहिए। वैसे भी अब लड़ाई करवा देने के बाद अमेरिका का इंटरेस्ट यूक्रेन से खत्म होता जा रहा है। उसने तो यूक्रेन को नाटो में भी लेने से मना कर दिया है। भारत और रूस पुराने रक्षा साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच हर साल अरबों डॉलर के हथियारों की डील होती है। इस बीच रूस ने अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान चेकमेट के ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए भारत को आमंत्रित किया है। रूस ने चेकमेट लड़ाकू विमान को 2021 में दुनिया के सामने पेश किया था। रूस को भारत से उम्मीद इसलिए है क्योंकि सुखोई के रीडेवलपमेंट में भारत रूस का साथ दे रहा है। भारत ने रूस के साथ मिलकर सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस को भी तैयार किया और यूक्रेन अमेरिका के खिलाफ हर एक लड़ाई में रूस के साथ खड़ा रहा, तो वो अब रूस के इस कदम में भी साथ देगा। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के एक करीबी सूत्र ने बताया है कि चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर जेट बनाने में भारत के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा करने की योजना बनाई गई है।
रूस की योजना 2026 तक चेकमेट फाइटर जेट का एक पायलट बैच तैयार करने की है। इस साल चेकमेट का पहला स्क्वाड्रन भी रूसी वायुसेना में कमीशन किया जा सकता है। चेकमेट लड़ाकू विमान एक बार में 6 लक्ष्यों तक मार करने में सक्षम है। यह लड़ाकू विमान 7 टन से अधिक के पेलोड लेकर जा सकता है। चेकमेट फाइटर जेट मैक 1.8 पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 3000 किलोमीटर है। इस विमान को शक्ति देने के लिए अत्याधुनिक इंजन लगाए गए हैं। अब दुनिया भारत के पास ब्रह्मोस और सुखोई आ जाने के कारण वैसे ही परेशान है, और इसमें अब रूस ने एक और समस्या जोड़कर भारत की ताकत को और इजाफा कर दिया है कि दुनिया देखती रह गई। जी हाँ दोस्तों, ये बात भारत की सफलताओं से झलकती है। कैसे भारत के बढ़ते कदम से ये देश परेशान है। जहां चंद्रयान के लिए दुनिया खुश थी, वहीं चीन और अमेरिका शौक मना रहे थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां के मीडिया संस्थानों की रिपोर्टों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के सभी बड़े मीडिया संस्थानों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से स्थान दिया। केवल चीन और पाकिस्तान ही ऐसे देश है जहां के बड़े अखबार चंद्रयान 3 की कामयाबी की खबर से कन्नी काटते दिखे। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, द गार्जियन जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने भारत के चंद्रयान की जमकर तारीफ की। अल जजीरा जैसे अरब के देशों के मीडिया ग्रुप ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के प्रसारण के लिए बाकायदा अपनी वेबसाइट पर लाइव ब्लॉग चलाया। वहीं पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ और जियो न्यूज़ जैसे प्रमुख संस्थानों ने चंद्रयान 3 को तवज्जो तक नहीं दिया। वहीं चंद्रयान 3 के संबंध में वेबसाइट पर खबर जरूर प्रकाशित की गई, लेकिन उसे पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया गया। ये पाकिस्तान की छोटी सोच को दर्शाता है। चीन तो पाकिस्तान से भी एक कदम आगे नजर आया। वहां के बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स के वेबसाइट पर चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर कोई खबर ही प्रकाशित नहीं की गई। चीन के इस संस्थान ने 3 दिन पहले रूस के लूना 25 के क्रैश होने पर एक खबर जरूर प्रकाशित की है। इसका शीर्षक है, लूना 25 की असफलता के बाद रूस को नजरअंदाज ना करें। अब चीन को नहीं पता कि ये रूस को चाहे जितना तेल लगा लें, भारत से रिश्ता नहीं तोड़वा सकते। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं, जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।